हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सॉल्व करने वाले हैं, जिसका प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहला नंबर क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या कहता है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 यानी किस में व्यक्त करना है, 6q के रूप में। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन उतार लिया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं। हल यहाँ पर लिखेंगे माना कोई धनात्मक, यहाँ पे विषम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक। विषम या सम नहीं लिखेंगे। तो कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर से क्या मान ले, ए। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, और बी बराबर से मान लेंगे, बी बराबर यहाँ पे जो दिया हो, जैसे यहाँ पे 6q दिया है तो बी बराबर से हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे 4 दिया होता तो बी बराबर 4 होता। आर बराबर से इनसे जो छोटा हो तो वह सभी आ जाता है। तो आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या करेंगे, अब इसको रखेंगे। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए बराबर से BQ+R, ये होता है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब R बराबर 0 हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है, बी का मान है 6, क्यू का मान कितना है, क्यू के जगह क्यू ही आएगा, और आर का मान है 0। तो आर का मान यहाँ पे 0 माने है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो बराबर से हो जाएगा 6q। जब आर बराबर 1 हो तो 6 तो आएगा, ये बी के जगह पर 6 और क्यू के जगह पर क्यू प्लस क्या माने हैं 1। तो इसी प्रकार से जब r बराबर 2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6q+2। अब यहाँ पे r बराबर से जब 3 होगा तो 6q+3 हो जाएगा। यहाँ पे जब r बराबर 4 होगा तो 6q+4 हो जाएगा। जब यहाँ पे r बराबर से 5 होगा तो हो जाएगा 6q+5। अब यहाँ तक आप लोगों को सोल्व कर लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पे मान दिया है जैसे विषम, तो यहाँ पे मानना है सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, सम विषम यहाँ पे नहीं मानना है, सम विषम। अगर यहाँ पे आप सम विषम मान लेते हैं तो गलती हो जाएगा आप लोगों का। तो इसी प्रकार से आइए आगे, यहाँ तक हो गया। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो होता है ए बराबर से BQ+R, ये वाले फॉर्मूला लगाए हैं, और यहाँ पे आर का मान रखे हैं तो ये आया है। तो अब यहाँ पे चूँकि क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकालने के धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+1 या 6q+3। तो विषम पूर्णांक कर रहा है तो यहाँ पे चूँकि देंगे, चूँकि यहाँ पे क्या है 6q या 6q+2 या 6q+4 धनात्मक सम पूर्णांक है। अब लिखेंगे इसलिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है।
तो यहाँ पे आप लोगों का यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कल तीसरा और चौथा को सॉल्व कर देंगे। उसी प्रकार से पाँचवा भी बनेगा तो इसको भी सॉल्व कर देंगे, पाँचवा को भी। तो यहीं पे उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे विषम दिया है तो यहाँ पे सिर्फ आपको धनात्मक पूर्णांक मानना है, और फिर b का मान जो यहाँ पे दिया है जैसे 6q+1, तो ऐसे b का मानना है। फिर r बराबर इससे नीचा b का मान जो आएगा उससे नीचा सभी आ जाएगा। जैसे 6 के बाद 6 से नीचा कौन है, तो 5, 4, 3, 2, 1 और 0। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर से bq+r। यहाँ पे जब r का मान रखेंगे, r बराबर 0 होगा तो 6q+0 बराबर 6q हो जाएगा। r बराबर 1 तो 6q+1, r बराबर 2 तो 6q+2, r बराबर से 3 तो 6q+3, r बराबर से 4 तो 6q+4, r बराबर से 5 तो 6q+5। यहाँ पे जो कह रहा है विषम पूर्णांक कह रहा है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सम पूर्णांक का। सम पूर्णांक कौन है, 6q और 6q+2, 6q+4, ये सब सम पूर्णांक है। यहाँ पे फिर इसीलिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं।